Hello students, good morning to all of you. Today I am talking about software and its type. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की. सॉफ्टवेयर जेनरिक नेम ऑफ ऑल प्रोग्राम्स. तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हम पहचानते हैं उसके नेम से, जैसे MS पेंट, जिससे पता चलता है कि ये पेंट के लिए डिज़ाइन किया हुआ एक सॉफ्टवेयर है. MS वर्ड, ये एक राइटिंग की एप्लीकेशन है क्योंकि वर्ड यूज़ हो रहा है. इस तरीके से हम उसे उसके नेम के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं. मेड अप द कोड इंटरप्रेटेड बाय द हार्डवेयर. अब हर सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रखता है, उसकी मदद से वो वर्क करता है. जैसे कि अगर हम म्यूज़िक का एक प्रोग्राम चला रहे हैं तो हमें स्पीकर की ज़रूरत होगी. तो उस सॉफ्टवेयर में कैसे कोड हो, कैसे उसे उस कोडों के सहारे वो डिवाइस पहचाने कि हमारे लिए ये कोड हो रहा है या किसी और के लिए. तो ये चीज़ पहचानने के लिए उसे कोड इंटरप्रेट करना, मतलब अगर म्यूज़िक का प्रोग्राम है तो वेव जनरेट करेगा, फ्रिक्वेंसीज जनरेट करेगा और हार्डवेयर पहचान लेगा कि ये प्रोग्राम हमारे लिए है और हमें इसके ऊपर रिस्पॉन्स करना है. राइटिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो भी प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन किए जाते हैं और ये कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम जावा, C++, पर्ल की बात कर रहे हैं. ये यूज़र डिज़ाइन करता है उस सॉफ्टवेयर को अपनी लैंग्वेज में और इसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. और ये प्रोग्राम जब डिज़ाइन हो जाते हैं तब इन्हें रन कराया जाता है. तो बात करते हैं काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर की. तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन कराने का काम करते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, उसकी कंट्रोलिंग का काम करते हैं. पहला पॉइंट है कंसर्न विद कंप्यूटर इटसेल्फ. अपने आप को कंप्यूटर कंसर्न करता है, अपने बारे में बताता है. डिवाइसेस, उससे जो जुड़ी हुई डिवाइसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है. फाइल की इंफॉर्मेशन, जो डेटा जा रहा है या आ रहा है वो कितना बड़ा है और कहाँ स्टोर है, स्टोरेज उसकी क्या है, उस मैनेजमेंट करता है. तो कहाँ पे रखना है, इसको रखना है कि नहीं रखना है, रखना है तो मेमोरी कौन सी होगी, प्राइमरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी या फिर कौन सा डिवाइस होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है. एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन. जब प्रोग्राम रन करता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं. उन प्रोग्राम्स के बारे में कि वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको एरर को डिटेक्ट करना, पहचानना कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है और उसे करेक्ट करना, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे ठीक कर लेना अपने आप. ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है. फिर बात करते हैं मेन पीस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसका मेन काम क्या होता है एज अ मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसका मेन काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो सिस्टम OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम को ऑन कराने का, सिस्टम को लोड करने का, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का कि यूज़र उसके ऊपर काम कर पाए. तो यूज़र उसके ऊपर काम करे उससे पहले सिस्टम को ऑन करना और यूज़र के लिए फ्रेंडली करना, ये काम होता है OS का, ऑपरेटिंग सिस्टम का. OS driven the program of the computer communicates between all programs and the hardware. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाने का काम इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है. अब एक बार जब सिस्टम ऑन हो गया, आपने एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया, फिर सारा काम क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. तो कंट्रोल टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम्स की टाइमिंग को सेट करता है, कितनी देर में प्रोग्राम होगा. जैसे आप कभी कोई भी प्रोग्राम जब डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एक टाइमिंग लिखती रहती है, कितने किलो बिट्स आ रही है, स्पीड कितनी है, कितना समय लगेगा उसे लोड होने में, और जब वो लोड हो जाता है तो आपको मैसेज देता है. ये सारा काम क्या है, टाइमिंग कंट्रोल करना, सीक्वेंस को अरेंज करना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का है. फिर बात करते हैं मैनेज डेटा टू सिक्योर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी. अगर आप डेटा जब उससे ट्रेवल करता है तो उसको सिक्योर करना, मतलब जो फाइल आपने कोई स्टोर करके रखी हुई है उस पर कोड लगाना, पासवर्ड लगाना, उसकी फाइल को कोई दूसरा ना देख पाए, इसकी कोडिंग करना, ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है. यहाँ पर 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करें. OS के बारे में विंडोज़, जिसपे आप ज़्यादा से बात करते हैं, मैक OS और यूनिक्स. ये 3 अलग अलग तरह के
ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसर्न विद द वर्ड आउटसाइड द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर के जो डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली हम यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। आउटसाइड वर्ड में जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये आउटसाइड वर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनते हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। गिव द कंप्यूटर इट्स जनरल पर्पस नेचर, और ये कंप्यूटर को एक जनरल पर्पस नेचर देता है। जैसे अगर हम बात करें कि वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक टाइप का कंप्यूटर मशीन है, और जिसमें कि हम काम क्या देते हैं कि कपड़े डाले और उसे वॉश करना है और फिर बाहर निकाल के दे देना है आपको। तो ये सारी चीज़ एक जनरल पर्पस के लिए डिज़ाइन की हुई है। ऐसे ही दूसरे डिवाइसेस जो ओवन है, इस तरीके का डिवाइस जो है जो खास पर्पस के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें कि टाइमिंग होती है और दूसरी चीज़ें होती हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हों, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जनरल पर्पस यूज फॉर थिंग्स यू वांट टू कंप्यूटर टू डू। ये एप्लीकेशन बताते हैं या इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जो आप उनको बताते हो या जैसा आप चाहते हो कंप्यूटर से कराना। उनमें कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वर्ड आपको पता है डॉक्यूमेंट जो होता है उसे डिज़ाइन करने का काम करता है। एक्सेल आपके एप्लीकेशन में जैसे रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना, ये एक्सेल शीट पर होता है, जिसमें कि हम डेटा, खासकर न्यूमेरिक डेटा को कैलकुलेट करके ज़रूरत पड़ने पर उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर पाएँ और वो अमेंडमेंट बहुत सारे डेटा में एक साथ हो जाएं, इसलिए एक्सेल का यूज़ करते हैं। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात आती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरीके का ब्राउज़र है जो इंटरनेट यूज़ करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कैन मोर स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर पैकेज की बात अगर हम करें तो जैसे MS ऑफिस एक पैकेज है, उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पेंट है, MS पावर पॉइंट है। ये सारी की सारी MS ऑफिस पैकेज का पार्ट है। MS ऑफिस पैकेज में ये सारी एप्लीकेशन एक साथ होती हैं। तो हम एक आर्किटेक्चर, मतलब हम ऑफिस आर्किटेक्चर की बात करें तो वहाँ पर एक पैकेज है जिसका ऑफिस नाम दिया गया है MS ऑफिस। हाउ सॉफ्टवेयर इज मेड, सॉफ्टवेयर बनता कैसे है या क्या प्रोसेस है उसका। तो यहाँ पर एक साइकिल दिया गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाउ अ सॉफ्टवेयर मेड। सबसे पहले रिसर्च होती है कि कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, फिर उसे एनालाइज किया जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, फिर डेवलपमेंट होता है उसका, फिर इसके ऊपर वर्क चलता है, उसे बनाया जाता है और फिर जब बन जाता है तो उसे मार्केट में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग करी जाती है, मतलब उसका डेमो वर्जन डाला जाता है, लोगों को फ्री यूज़ करने के लिए दिया जाता है ताकि उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पता चल सके। सिस्टम एनालिसिस्ट इसी पर वर्क करते हैं कि जब वो एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है तो वो उसको मार्केट में ले जाकर लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज़ करने के लिए देते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, आपको क्या इसमें अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा, और उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उस रिपोर्ट पर प्रोग्रामर या डेवलपर जो होता है वो सॉफ्टवेयर को फिर से रीडिज़ाइन करता है, मेन सॉफ्टवेयर बनाता है। अब आखिरी में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स विथ सॉफ्टवेयर। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स, सॉफ्टवेयर पता है सबके बस की बात नहीं है सॉफ्टवेयर को बनाना, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सॉफ्टवेयर को बनाते समय कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, वो एक प्रोग्रामर अच्छे से समझता है। डिफ़िकल्ट टू टेस्ट कॉम्प्रहेंसिवली। एक बार सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसको कहाँ पे चेक किया जाए, कहाँ पे चलाया जाए, उसके लिए एनवायरनमेंट क्या हो, ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, सभी के लिए नहीं होती हैं। तो ये डिफ़िकल्ट है, मतलब मुश्किल है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की उसको कम किया जा सके। कैन हैव बग्स, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है, बग्स का मतलब होता है कंप्यूटर में आने वाली प्रॉब्लम्स या प्रोग्राम में आने वाली प्रॉब्लम्स। दे कैन बी ट्रेबल और मेजर, वो प्रॉब्लम्स कैसी हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं या बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और कैसी प्रॉब्लम्स हैं, उस बग्स को या प्रॉब्लम्स को फिर उस सिम्टम्स को पहचाना जाता है कि ये प्रॉब्लम्स आई कैसे। ये अगर प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो
कौन ज़्यादा जनरेट कर रहा है और वो जनरेट करने का रीज़न क्या है। हैंगिंग ऑफ अ प्रोग्राम, अगर कोई सॉफ्टवेयर हैंग करता है मतलब चलते चलते रुक जाना, रुक कर फिर चलना, इस तरीके से पॉज हो जाना थोड़ी देर के लिए फिर चलना, इस तरीके से अगर कोई सॉफ्टवेयर बिहेव करने लगता है तो उसे हम कहते हैं हैंगिंग, रुक रुक के चलना प्रोग्राम का। फिर आता है क्रैश करना। प्रोग्राम, ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जो दूसरे प्रोग्राम्स को ख़राब कर सकते हैं या सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। कभी कभी तो मेमोरी को करप्ट कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं या फिर सिस्टम को भी क्रैश कर देते हैं। इस कंडीशंस में ये प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर की होती हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।